इस खरीफ के सीजन में किसानों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पावर शॉर्टेज की स्थिति तो पहले से ही बनी हुई है और अब खाद की उपलब्धता को लेकर भी अच्छी खबर नहीं है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के चलते रासायनिक खादों की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। देखते हैं ये रिपोर्ट। खरीफ की बुआई का सीजन अगले महीने से शुरू हो जाएगा। इस साल रूस यूक्रेन युद्ध का असर इस बुआई को प्रभावित कर सकता है। सबसे बड़ी समस्या रासायनिक खादों की उपलब्धता को लेकर होने वाली है। हालांकि सरकार का दावा है कि खाद की कमी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन वास्तव में ऐसा हो पाएगा, इसे लेकर एक नहीं कई सवाल सामने खड़े हुए हैं। यूक्रेन वार और इससे पहले कोविड महामारी के चलते खादों का उत्पादन, आयात और ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित हुए हैं। मिसाल के तौर पर भारत अपनी फॉस्फेट की कुल मांग का करीब 50% चीन से आयात करता है, लेकिन उत्पादन में लगातार हो रही कमी के कारण चीन ने फॉस्फेट का निर्यात घटाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा भारत अफ्रीकी देश मोरक्को से भी डीएपी आयात करता है, लेकिन इसके उत्पादन के लिए मोरक्को रूस से मिलने वाली अमोनिया गैस पर निर्भर है। भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए खरीफ सीजन बेहद अहम है। जून से अक्टूबर तक के इस सीजन में भारत का करीब सारा धान, 1/3 दालें और 2/3 तिलहनों की पैदावार होती है। जाहिर है कि इस पैदावार की गुणवत्ता और मात्रा को बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में खाद की आवश्यकता रहती है। सीजन की शुरुआत में कृषि विभाग खाद की कुल आवश्यकता का आकलन करता है। साल 2022 के आकलन के अनुसार देश भर में कुल 354.34 लाख मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता होगी। इसमें यूरिया की मांग ही करीब 180 लाख मीट्रिक टन होगी। कृषि विभाग के मुताबिक देश में इस समय 125.5 लाख मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है। ये कुल आवश्यकता का करीब 35% है। सरकार का अनुमान है कि खाद का घरेलू उत्पादन इस खरीफ सीजन के दौरान करीब 255 लाख मीट्रिक टन रहेगा, यानी भारत की अपनी आवश्यकता से कुछ अधिक खाद उपलब्ध रहेगी। कागजों पर ये आंकड़े संतोषजनक नजर आ सकते हैं, लेकिन धरातल पर हालात अक्सर अलग कहानी बयान करते हैं। भारत के घरेलू खाद उत्पादक काफी हद तक आयात होने वाले रॉ मटेरियल्स पर निर्भर हैं और बड़ी मात्रा में ये रॉ मटेरियल्स यूक्रेन और रूस से मंगवाने होते हैं। अमोनिया और फॉस्फेटिक एसिड जैसे रॉ मटेरियल्स की कीमतों में पिछले दिनों में भारी उछाल आया है। इन रॉ मटेरियल्स की ढुलाई भी एक बड़ा मसला रहने वाला है। शिपिंग कंपनीज की ढुलाई और ट्रांसपोर्टेशन के दाम आसमान छूने लगे हैं। इन हालातों के बीच घरेलू उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना काफी मुश्किल रहने वाला है, यानी कि अगला महीना काश्तकारों के लिए मुश्किल होगा। खाद की किल्लत की वजह से इसकी जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग की समस्या भी खड़ी होगी। सरकार का दावा है कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा और जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने वैकल्पिक खादों यानी नैनो यूरिया इत्यादि का इस्तेमाल करने की सलाह भी किसानों को दी है।